अस्सलाम वालेकुम। चले आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो जो हम सबको कभी ना कभी सोचना पड़ता है कि अगर इसी वक्त, इसी लम्हे मौत का फरिश्ता हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम सबको करना है। तो आइए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरा इस बात का तसव्वुर कीजिए, कोई शख्स अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ है और अचानक उसे एहसास होता है कि वो कमरे में अकेला नहीं है, मौत का फरिश्ता सामने खड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या वो तैयार है? कुरान हमें याद दिलाता है कि ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई फिरार मुमकिन नहीं। हर जान को मौत का मजा चखना है। तो इस नागुज़ीर मुलाकात की तैयारी के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत का फरिश्ता यानी मलकुल मौत आखिर हैं कौन और उनका किरदार क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि उसने एक ख़ास फरिश्ते को ये जिम्मेदारी सौंपी है जिसे मलकुल मौत कहा जाता है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, यानी उनका हर अमल अल्लाह की मर्जी के ताबे होता है। अच्छा, अक्सर लोग इन्हें अज़राइल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कुरान में उनके लिए मलकुल मौत की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि उन्हें अल्लाह की तरफ से ऐसी ताकत दी गई है कि वो एक ही वक्त में पूरी दुनिया में कहीं भी रूहें कब्ज़ कर सकते हैं। ये उनकी अज़मत और अल्लाह की कुदरत का एक ज़बरदस्त मज़हर है। और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आती है। मलकुल मौत का ज़ुहूर हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं होता। एक मोमिन के लिए वो एक खूबसूरत और पुरसुकून शक्ल में आते हैं, जबकि एक गुनाहगार के लिए उनका ज़ुहूर बहुत खौफनाक होता है। तो ये फ़र्क दरअसल हमारे आमाल का ही आईना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब एक रिवायत में भी इसी फ़र्क को बहुत खूबसूरती से वाज़े किया गया है। ये जो ज़ाहिरी फ़र्क है ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल फ़र्क तो उस वक्त सामने आता है जब रूह जिस्म से जुदा होती है। आइए अब ये देखते हैं कि एक मोमिन और एक गुनाहगार की रूह की रवानगी में आखिर कितना गहरा फ़र्क होता है। एक मशहूर हदीस में इस फ़र्क को बहुत ही वाज़े तौर पर बयान किया गया है। एक नेक रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का एक कतरा, बिल्कुल आसानी से, सुकून से। इसके बरक्स एक गुनहगार की रूह को जिस्म से ऐसे खींचा जाता है जैसे कोई कांटों भरी झाड़ी से गीली ऊन को खींच रहा हो। ये तसव्वुर ही सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अच्छा, अब जब हम ये सब जान चुके हैं तो आइए उस इब्तिदाई सवाल पर वापस चलते हैं, लेकिन इस बार इसे ज़रा ज़ाती सतह पर सोचते हैं। बस एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाएं। ज़रा तसव्वुर करें, कोई शख्स अपने कमरे में है और अचानक वक्त जैसे थम जाता है, हर आवाज़ खामोश हो जाती है और उससे एक ऐसी मौजूदगी का एहसास होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। नज़रें उठती हैं और वो सामने हैं। उस लम्हे एक मोमिन का दिल खौफ से नहीं बल्कि अपने रब से मिलने के शौक से भर जाता है। उसकी सारी जिंदगी की नेकियां, नमाजें, सदका, वालदैन की खिदमत एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती हैं और वो मुस्कुराकर कहता है, खुशामदीद, मैं तैयार हूं। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, उसका दिल दहशत से कांप उठता है। वो चीखता है, नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं तौबा करूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। लेकिन फरिश्ते का जवाब अटल होता है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। ये सब सुनने में शायद खौफनाक लगे, लेकिन इस्लाम का मकसद डराना नहीं बल्कि तैयार करना है। और अच्छी खबर यह है कि इस मुलाकात को खौफनाक होने से बचाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि तैयारी कैसे की जाए। ये एक बेहतरीन रोड मैप है, तौबा से लेके नमाज की पाबंदी तक और मौत को याद रखने से लेके नेक अमाल तक। ये वो इक़दामात हैं जो परेशानी को अमल में बदल सकते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को याद करना दुनिया की लज्जतों से निकालकर आखिरत की तैयारी पर लगा देता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि आज अभी एक पक्का इरादा करना ज़रूरी है। देखें, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये एक ज़ाती अहद है। हर इंसान अपने आप से ये वादा कर सकता है कि आज से अपनी नमाजों का ख्याल रखेगा, गुनाहों से बचेगा और नेकियों में इजाफा करेगा। और यही वो वादा है जो उस आखिरी मुलाकात को एक खुशगवार लम्हे में बदल सकता है। तो हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। सवाल वही है, लेकिन अब शायद इस पर गौर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा इल्म है। क्या कोई तैयार है? ये वो सवाल है जो हम में से हर एक को खुद से पूछना है। अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत नसीब फरमाए और हमारी आखिरी मुलाकात को बेहतरीन बनाए। आमीन।